चाहिए इंसान को नई मिसाल से करना गुरूर। चाहिए इंसान को नई मिसाल से करना गुरूर। आदमी को आदमी से काम पड़ता है जरूर। किसी का मोल होता है सुनो भगवान के ऊपर। किसी का मोल होता है सुनो सामान के ऊपर। तो हम भी लौ लगाए बैठे हैं भगवान के ऊपर। नमस्कार, आप सबों का स्वागत बा न्यूज़ तक भोजपुरी पे। हम अंकुश आजाद आज पहुंच चुकल बानी संगीत के उस जगह पे जहाँ पे संगीत के शिक्षा दीक्षा होला, यानी संगीत के उत्पत्ति होला, यानी म्यूजिक प्लानेट बलिया में, जेकर प्रचार्य बानी माननीय हमारे गुरुजी अरविंद उपाध्याय जी। आज आपसे हम रूबरू कराई विश्व संगीत दिवस के साथ साथ आज योगा दिवस भी है और आपके दोनों का हम बधाई भी दे रहा बानी। यही के उपलक्ष्य में हम बलिया में अपने गुरुजी के आवाज़ पे उनके कोचिंग पे हमने के आयल बन जा संस्था पे, चूँकि संगीत के बारे में जाने खाती। सर, आप अपना थोड़ा परिचय दे दी। मैं अरविंद उपाध्याय, संगीत अध्यापक टाउन महाविद्यालय में, और यह छोटी सी संस्था म्यूज़िक प्लैनेट के नाम से मिठी में, यह दूर दराज से यहाँ बच्चे आते हैं और संगीत की शिक्षा लेते हैं। आज विशेष रूप से खैर आज कोरोना का जो माहौल चल रहा है, क्योंकि यह संस्था बड़े पैमाने पे कार्यक्रम विगत 10 वर्षों से कराते आ रही है, लेकिन 2 वर्षों से यह कार्यक्रम बाहर नहीं हो पा रहा है। आज यह कार्यक्रम हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस और योग दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ मना रहे हैं, जिसको फेटे डी ला के नाम से भी जाना जाता है। यह फ्रांस से लॉन्च होकर के आया है। 1982 में यह विश्व संगीत दिवस लॉन्च हुआ है फ्रांस से, और फ्रांस से लॉन्च हो उससे पहले अमेरिका के संगीतकारों ने इसके लिए मांग उठाई थी कि इसको एक त्यौहार के रूप में मनाया जाए, इसीलिए इसका नाम फेटे डी ला भी है। ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि यह इस त्यौहार को मनाने का मेन उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोग मनाते हैं। विश्व संगीत दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो नए नवोदित कलाकार हैं, जो अभी सीख रहे हैं, उन्हें कोई प्लेटफार्म मंच नहीं मिल रहा है, उनको मंच देने का काम यह दिवस करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। इसको एक त्यौहार के रूप में हम लोग मनाते हैं, और यह 117 देशों में मनाया जाता है। आज भोजपुरी की बात हो रही, भोजपुरी बहुत अश्लील हो गया है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि लगभग ये 17 देशों में इसको मनाया जा रहा है। आज के ही दिन 21 जून 2021 आज है, और 17 देशों में जैसे चीन, जापान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन देशों ने आज इसको मना रहा है और एक त्यौहार के रूप में मनाता है, और बड़ा मंच देता है यह कार्यक्रम। आज का विशेष कार्यक्रम है, इसलिए हम लोग मनाते हैं। और वास्तव में एक तो संगीत अपने आप में एक सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं, यह एक मोक्ष देता है और एक सुकून देता है। और आज अमेरिका में तमाम
संगीत के माध्यम से म्यूजिक थेरेपी, संगीत चिकित्सा हो रहा है और रोगियों को ठीक किया जा रहा है। इतनी ताकत इस संगीत में है। ये इस वजह से हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं और इस त्यौहार को हम लोग हर्षोल्लास के साथ आज मना पा रहे हैं। सर, मैं इस समय बलिया में हूँ और मैं यहाँ पे जो संगीत की आस्था है, मतलब जो कितना लेवल पर संगीत है, मतलब संगीत का स्तर क्या है, उसके बारे में मैं सर आपसे जानने की इच्छा रखता हूँ और हमारे दर्शक को भी पता चल सके कि बलिया में भी संगीत का लेवल कितना है, भोजपुरी का कितना लेवल है और हिंदी का लेवल कितना स्तर है, उसके बारे में सर जरूर हमें बताएं। बहुत अच्छी बात आपने कही। आजकल फेसबुक, व्हाट्सअप, हर जगह आप देख रहे हैं, सभी लोग, ये किसी कोई अनभिज्ञ नहीं है इन सब चीज़ों से। रोज़ आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। भोजपुरी अश्लीलता, बड़ा ये नाम ही सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है कि भोजपुरी और अश्लील, जबकि हम भोजपुरी को, हम मातृभाषा हमारी भोजपुरी है और माँ के रूप में हम इस भाषा को देखते हैं। बड़ा ही दुर्भाग्य है हम लोग का कि इस भाषा को मान्यता दिलाने के लिए 8वीं अनुसूची में हम लोग बराबर लड़ रहे हैं इसके लिए कि उसमें शामिल हो जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रहा है। और वह कारण यह भी एक हो सकता है, अश्लीलता, जो सस्ती लोकप्रियता की वजह से गीतकार हैं, गायक हैं, वो चाहते हैं कि सस्ती लोकप्रियता हासिल हो जाए और हम हिट हो जाएं, स्टार बन जाएं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से, इस फुहड़पन से स्टार तो नहीं बन सकते हैं। आने वाले समय में एक दिन इनको बिल्कुल ज़मीन के अंदर चले जाना होगा, दिखाई नहीं देंगे। ऐसा अगर जनता जाग गई, आज तो नारी शक्ति भी जाग गई है, कई महिला ने विरोध किया है, क्योंकि भोजपुरी में महिलाओं पे ही कटाक्ष हो रहा है, उसके अंग का वर्णन कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह गलत है, क्योंकि हमारी माँ बेटी भी समाज में है। क्या हम उस गीत को, उस एल्बम को, उस कैसेट को हम अपनी माँ बहनों के बीच में सुना पाएंगे? नहीं सुना पाएंगे। और हम लोग को ऐसा गीत परोसना चाहिए जिससे हम अपने परिवार में बैठ कर के सबके साथ सुन सके, दिखा सके, बता सके। तो यह बड़ा दुखद है विषय। इस पे निश्चित रूप से आंदोलन होना चाहिए और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि इस पर रोक लगे। और सिर्फ गायक और गीतकार ही जिम्मेदार मैं नहीं मानता हूँ। मेरे दिमाग में ये है कि इसमें श्रोता भी उतना ही जिम्मेदार। श्रोता डिमांड न करे, गायक कसम खा ले कि हम गाएंगे नहीं, और गीतकार भी कसम खा ले कि हम ऐसा गीत नहीं लिखेंगे, तो हो सकता है कि निश्चित रूप से यह भोजपुरी है, अश्लील भोजपुरी खत्म हो जाए, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। चलिए सर, आपने हमको अश्लीलता के बारे में सर बहुत अच्छी बातें बताई। और सर, यहाँ पे जो बलिया में संगीत का जो कितना अच्छा स्तर है भोजपुरी का, मैं उसके बारे में सर जानना चाहूँगा। और संगीत का पकड़ कितना है लोगों में, ये भी जानना चाहूँगा सर। मैं बता दूं कि बलिया में प्रतिभा की कमी तो नहीं है, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनको सही दिशा नहीं मिल पा रहा है, सही जगह हो सकता है पहुंच नहीं पा रहे हो। बहुतों को अभाव भी है, धन अभाव, समय अभाव, गार्जियन का दबाव है, तो भी नहीं कर पाते हैं। कुछ गार्जियन संगीत को बड़ा है दृष्टि से देखते हुए इसको कहता है कि नहीं, संगीत में क्या करोगे। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि संगीत में सुकून के साथ साथ आप संगीत में डिग्री लेकर कहीं जॉब भी पा सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं, ऐसा इसमें अवसर है। तो ऐसा करना चाहिए, आपको समझना चाहिए। संगीत में बहुत अच्छा ये है, बच्चे तो बहुत होनहार यहाँ हैं, लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि कहा गया है कि काबिल, कामिल और शामिल, ये 3 जो शब्द हैं। काबिल, सबसे बड़ी बात है कि आपको गुरु काबिल मिलना चाहिए। सबसे पहला चीज़, काबिल गुरु के पास जाएं। दूसरा चीज़ कामिल, कामिल मतलब प्रयासरत, प्रयत्नशील, साधनारत। वह शिष्य भी
साधना रत होना चाहिए, मतलब परिश्रमी होना चाहिए। और तीसरा चीज़ है कामिल, काबिल, कामिल, और तीसरा है शामिल। कौन शामिल? अर्थात माँ सरस्वती का आपके जीवन में शामिल होना भी जरूरी है। अगर ये तीनों मिल जाए उचित रूप से तो निश्चित रूप से ये जनपद के जितने विद्यार्थी हैं, जिज्ञासु हैं, साधक हैं, संगीत साधक, निश्चित रूप से ऊंचाई पे जाएंगे और अपना जनपद ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में डंका बजाएंगे। ये बलिया की ऐसी ऊर्जावान मिट्टी है, इसमें ऐसी दम है। जैसे सर आपसे अंतिम सवाल है, आप तो सर अध्यापक भी हैं, संगीत अध्यापक। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि संगीत मानव जीवन में सर कितना प्रभावशाली रहता है, उसके बारे में सर हमारे दर्शकों को कुछ जरूर बताएं। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि मानव जीवन में क्या उपयोगिता है संगीत की। जी सर। मैं तो देख रहा हूँ कि मानव के जीवन में संगीत तो जब से मनुष्य पैदा होता है तभी से उसके जीवन में संगीत आ जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा किलकारी लेते हुए पैदा होता है, निश्चित रूप से किसी न किसी सुर पे ही रोता है वो। संगीत वहाँ से शुरू हो जाता है उसका। और पैदा होने के बाद जब उसकी हृदय की धड़कनें, जब धड़कन, हृदय की धड़कन जो होती है वो भी एक बीट में होती है, एक लय में होती है। जिस दिन वो लयहीन हो जाए उस मनुष्य का अंत हो जाएगा। इसलिए आप इतने ही समझ लीजिए कि वो धड़कन, वो बीट, वो लय कितना मनुष्य के जीवन में उपयोगी है, कितना महत्व रखता है कि वो शरीर में प्राण देता है, प्राण फूंकता है। मानव तो मानव छोड़िए, जीव जंतु पशु पक्षी आदि भी झूम उठते हैं। अगर हाथी को ही लेते हैं तो हाथी के पीठ पर घंटा बंधा रहता है। वो इसलिए बना होता है कि घंटा, उस घंटी के धुन से हाथी मतवाला मस्त हो जाता है और अपने पथ पे चलता रहता है निरंतर। वो क्या है, वो सुर लहरी का वो प्रभाव है। संगीत का ऐसा प्रभाव है कि जीव जंतु, सपेरा जो है बीन बजाता है, तो जब सोचिए कि अगर कीड़े मकोड़े जीव जंतु उससे, उसके अंदर हैं, उसके जहन में आते हैं जब हद में, तो मनुष्य है, हम मनुष्य हैं। बिना संगीत के हमारे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आई मीन सर ह्यूमन, बिल्कुल बिल्कुल, हार्ट बीट ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बिना कुछ नहीं। अगर हम चलते हैं 2 कदम तो वो लय में चलते हैं, अगर वो कदम बराबर नहीं पड़ेगा तो लड़खड़ा जाएंगे और गिर जाएंगे भूमि पे और लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो जागो और तब तक चलो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इस तरह का सोच आपको बना करके चलना चाहिए, तो मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होगा, यह संगीत सार्थक होगा। निश्चित रूप से आप ऊंचाइयों को छुएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे आज ये बातें करके काफ़ी संगीत के बारे में हमको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ठीक है, मैं आपका फिर से आभार व्यक्त करता हूँ वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।